जय श्री कृष्ण दोस्तों। माघशीष का महीना चल रहा है और भगवान कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि महीनों में मैं माघशीष मास हूँ। इस महीने में अति पावन कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी आती है, जिसे कई नामों से जाना जाता है। इसे उत्तम एकादशी, कल्याणकारी एकादशी और अमृत एकादशी इन नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा सहज में ही मिल जाती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत और वैतरणी व्रत का महत्व और पूजा विधि बताएंगे। सही तरीके से की हुई पूजा का फल उत्तम मिलता है, नहीं तो कई बार हमारे से पूजा करते हुए जाने जाने गलतियां हो जाती हैं, जिससे हमारे व्रत का फल शून्य हो जाता है और साथ में दोष भी लगता है। इसलिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे व्रत करें, क्या स्पेशल भोग लगाएं, किन बातों का ध्यान रखें और अंत में हम एकादशी उत्पन्न एकादशी व्रत की कथा भी सुनेंगे। आइए चलते हैं आगे। माघशीष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को भगवान विष्णु के अंदर से एकादशी माता प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे वैतरणी एकादशी भी कहा जाता है, उत्पन्ना प्राकट्य भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से बताया था कि इसका महत्व सभी व्रतों में, जैसे कि एकादशी को व्रत राज कहा जाता है और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है, प्रधान माना गया है, तो एकादशी माता भगवान विष्णु की एक शक्ति का रूप है और उनके अंदर से प्रकट हुई थी। उनके अंदर से प्रकट होने के कारण मान्यता है कि उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर राक्षस मोर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को भगवान ने उत्पन्ना एकादशी का नाम दिया और इस तिथि को यानी कि एकादश को यानी कि 11 को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये साल की 4 बड़ी एकादशियों में से एक है। जैसे कि निर्जला एकादशी होती है, वैसे उत्पन्ना एकादशी भी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। जो साधक एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वह इसी एकादशी से व्रत को उठा सकते हैं। साथ ही जो साधक एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी साल की 4 बड़ी एकादशियों के व्रत अवश्य करने चाहिए, जिनमें उत्पन्ना एकादशी एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वयं श्री विष्णु भगवान ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था कि उनके व्रत को सबसे महान और पूजनीय बताया था। साथ ही ये कहा था कि एकादशी व्रत उन्हें सब व्रतों में से प्रिय होगा। इसलिए कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ भगवान के भगत यानी कि वैष्णव भगत रखते हैं। इस व्रत से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। इस व्रत के फलस्वरूप मिलने वाला फल भी अश्वमेध यज्ञ जितना फलदायी होता है। या फिर हम ये कहें कि तीर्थ स्थानों में भी विशेष दिनों में स्नान करने से जो फल मिलता है, जैसे कि हम सूर्य ग्रहण के समय हम पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं, उतना ही फल हमें एक एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। अब हम इसके साथ ही थोड़ी चर्चा वैतरणी व्रत की भी करेंगे। तो वैतरणी व्रत भी उत्पन्ना एकादशी वाले दिन ही किया जाता है। ये वैतरणी व्रत क्या है, देखिए, ये समझने से पहले तो हम ये जानेंगे कि वैतरणी क्या है। जो प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, इसलिए इस पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं। मृत्यु लोक में जब प्राण छूटते हैं तब जीव जमलोक में जाने से पहले वैतरणी नदी पार करते हैं। मतलब ये जो मृत्यु लोक है और जमलोक है, इसके बीच में एक नदी होती है जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। इसको पार करना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। जीव मृत्यु के पश्चात इस नदी को आसानी से पार कर सके, इसलिए ये वैतरणी व्रत किया जाता है। ये साधक के मन को निर्मल करता है, शरीर को स्वस्थ करता है, हृदय शुद्ध करता है और भगत को सद्मार्ग की ओर चलने को प्रेरित करता है। इस व्रत का पुण्य जीव का उद्धार करता है। एकादशी के व्रतों में उत्पन्ना एकादशी व्रत को मुख्य स्थान दिया गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो अगर हम ये संकल्प ले लें कि हम उत्पन्ना एकादशी का व्रत भी कर रहे हैं और वैतरणी व्रत भी कर रहे हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। माघशीष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखना चाहिए। जो लोग किसी कारण से व्रत ना रख सकें वे एकादशी की पूजा अर्चना अवश्य कर लें। व्रत की कथा को सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। नाम जप में भी आप
हम हर बार बताते हैं कि एकादशी व्रत पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर अपने जो आपका गुरु मंत्र है उसका जप ही कर लें और तुलसी माता की पूजा कर लें। उनकी पूजा करके उनकी आरती कीजिए। हो सके तो अगर आप अपने घर के मंदिर में जब कथा सुने तो आप कथा को मंदिर में भी सुन सकते हैं और तुलसी माता के सामने भी घी का दीपक जलाकर ये कथा सुन सकते हैं। आप सब जानते हैं कि एकादशी व्रत का नियम दशमी से ही शुरू हो जाता है कि दशमी में हमें सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद साफ कपड़े पहने पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बना लें और फिर दहलीज पूजन कर लें, जिसमें हम थोड़े से अपनी जो मेन गेट होता है, हमारा मुख्य द्वार होता है दहलीज, वहाँ पर थोड़े सा जल गिराकर थोड़े से फूल का आप वहाँ पर गिरा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए और फिर वहाँ पर दीपक जला दीजिए। इसे दहलीज पूजन कहते हैं। और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, जिसमें आप खाली जल ना दें, जल में थोड़ी सी रोली, गुड़ या काले तिल ही मिला लें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। आप इस व्रत को जिस प्रकार से भी रखना चाहें, हम हर बार बताते हैं कि संकल्प कैसे लेना है। अपने हाथ में सफ़ेद तिल ले लें, क्योंकि हम बाकी व्रतों में तो चावलों का प्रयोग करते हैं, लेकिन एकादशी में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता। संकल्प लेते हुए आप सफ़ेद तिल ले लें, फूल ले लें, दक्षिणा ले लें, थोड़ा सा जल लेकर अपना नाम, अपने गोत्र, अपने पिता या पति का नाम, अपने गुरुदेव का नाम, अपने कुल देवता कुल देवी का नाम और उसके बाद तिथि का नाम और फिर जिस प्रकार से आपने संकल्प लेना है, फलाहार, निर्जला, जो भी आप जिस प्रकार से व्रत को रखना चाहें उस प्रकार को भगवान के सामने बोलते हुए संकल्प ले लें और फिर कथा सुने। उसके बाद आरती करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं। अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली है तो उनको भी नहलाकर उनको भी स्वच्छ वस्त्र पहना दीजिए और उसके बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार भी कीजिए। हो सके तो माँ लक्ष्मी को आज के दिन कमल का फूल जरूर अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा जो हम आपको बाद में अभी सुनाने जा रहे हैं, व्रत कथा सुबह और शाम दोनों समय सुनते हैं और उसके बाद आप विष्णु चालीसा, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ पढ़ें या सुने। भगवान से अपनी पूजा में जाने हुई गलतियों की क्षमा याचना करें और फिर आरती करेंगे। देखिए, आप जो भी आरती करें, ओम जय जगदीश हरे या लक्ष्मी माता की आरती, तो उसके बाद एकादशी माता की आरती भी जो आपको पुस्तकों में भी मिल जाती है बाजार से, नहीं तो आप मीडिया पे ये वीडियो पे भी आप सुन सकते हैं, जो कि आपको सर्च करने पर मिल जाएगी। तो उत्पन्ना एकादशी की आरती का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही अगर संभव हो सके तो इस दिन सिर्फ फल खाकर रहें, यानी कि फलाहार रखें। अगर आप फल नहीं के नमक के बिना नहीं रह सकते तो आप एक समय कुट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं। शाम की पूजा में आकाश में दीपदान भगवान विष्णु के निमित्त अवश्य कीजिए। आकाश में दीपदान की हमारी वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जो कि हमने कार्तिक मास में आपके लिए बनाई थी। आकाश दीपदान में आप घर की छत पर कर सकते हैं, खुले मैदान में कर सकते हैं। आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में भी आकाश की तरफ दीप को दिखाते हुए भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए कर सकते हैं। ये देखिए, ध्यान रखिए कि बालकनी के ऊपर शेड ना हो, वहाँ से आकाश साफ दिखाई देता हो। अगर शेड पड़ा होगा तो वो दीपदान आकाश दीपदान नहीं कहलाएगा। उसके बाद दीपदान करते हुए आप जो आपका दीपक है उसे के नीचे सफ़ेद तिल रखकर उसको आसन अवश्य दीजिए। और उसके बाद हो सके तो रात्रि जागरण अवश्य कीजिए, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एकादशी में जागरण का बहुत ही अधिक महत्व होता है। आप सारी रात नहीं जाग सकते, जी हम समझते हैं, तो कृपा करके कोशिश करके आप रात के 12 बजे से कुछ समय बाद अवश्य जागें और उसके बाद सो जाएं, भगवान का सिमरन करते हुए, नाम जप करते हुए। उससे भी आपको रात्रि जागरण का फल मिलेगा। और अखंड ज्योत जगाई हो तो बहुत ही उत्तम बात है, क्योंकि अखंड ज्योत आपके सोने पर आपके तरफ से
एक हाजिरी होती है भगवान के मंदिर में, वो आपकी साक्षी होती है कि आपने व्रत रखा है। और अगले दिन व्रत के पारण शुभ समय पर कीजिए। हम आपको बता दें कि जो पारण है वो 27 नवंबर को करना है, लेकिन 10:30 बजे तक तो हरिवासर समय है और हरिवासर से भी कुछ समय बाद ही पारण किया जाता है। इसलिए शुभ मुहूर्त 1 बजे के बाद ही पारण का बन रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जिस प्रकार हम आगे सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं, तो इस बार व्रत का पारण आप या तो 10:30 बजे के बाद कीजिए या फिर 1 बजे के बाद होगा। उत्तम है कि आप 1 बजे के बाद ही खिचड़ी का भोग भगवान को भी लगाएं और खुद भी प्रसाद के रूप में पा लें, यानी कि पारण 1 बजे के बाद 27 नवंबर को दिन बुधवार को करें। देखिए, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि 26 तारीख की एकादशी है, लेकिन हम 27 तारीख को जो व्रत का पारण है 1 बजे कर रहे हैं, तो आधे दिन का व्रत तो है ही है, तो हम 27 तारीख का ही व्रत कर लें। तो क्योंकि 27 तारीख को भी वे सूर्योदय तिथि मान रहे हैं एकादशी की, कि हम पारण आधे दिन तक करते करते तो आधा दिन निकल ही जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, एकादशी 26 नवंबर मंगलवार की ही बन रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो कि 26 नवंबर को रखा जाएगा दिन मंगलवार को, इसकी शुरुआत यानी कि प्रारंभ होगा 25 नवंबर की रात 1:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 26 नवंबर की रात 3:47 पर और सूर्योदय का समय 26 नवंबर को सुबह 6:52 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम को 5:36 पर रहेगा। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:10 से लेकर सुबह 6:40 तक रहेगा और सुबह 9:31 से लेकर दोपहर के 1:20 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो अब जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत खोलने का सही समय यानी कि पारण का समय कब होगा। अब आप इस दिन जो भी सत्कर्म करेंगे उसका फल कई गुना होकर आपको मिलेगा। पूरा दिन कम बोलकर शुभ कर्मों में लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा माला जप करें। अगर एक नियम बना लें, अगर आप रोज़ 16 माला का जाप करते हैं तो एकादशी पर उस दिन दुगना माला जाप करें। ऐसा करने से आपको महान फल मिलेगा और इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय का भी सदुपयोग होगा और जाने अनजाने में हम जो पाप कर देते हैं उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, मौन रखिए, चुगली मत कीजिए, झाड़ू मत लगाइए, दातुन मत कीजिए, जाने अनजाने में किसी पाप को ना कीजिए, किसी जानवर के लिए हिंसा मत कीजिए, यानी कि जानवर को भी कई बार आप जाने अनजाने में उसको डरा देते हैं तो वो भी एक तरह से जानवरों के लिए हिंसा का प्रयोजन ही होता है। इसलिए हमें किसी जानवर के, किसी पशु पक्षी के साथ इस दिन दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब हम वैतरणी व्रत की पूजा विधि की चर्चा करें तो उसमें वैतरणी व्रत में जो व्यक्ति करता है वह वैतरणी नदी को बिना कष्ट के पार कर लेता है। इसलिए सबको ये व्रत जरूर करना चाहिए। यह एकादशी के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में व्रत करने वाले को नियम निष्ठा के साथ दिन के समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात में श्यामा गाय यानी कि काले रंग की गाय की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। पहले गाय के सींग और खुर को धोएं, फिर उन पर चंदन आदि का लेप करें। इसके बाद मुख से लेकर पूंछ तक सभी अंगों की पूजा करें। पूजा के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार पुरोहित को दान दक्षिणा देकर विदा करें। इस व्रत से मिलने वाले पुण्य का उल्लेख गरुड़ पुराण सहित अन्य पुराणों में भी हमें मिलता है। मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है ये तो कोई नहीं जानता, इसलिए हमें शास्त्रों के अनुसार ही कर्म करने चाहिए। और ये वैतरणी व्रत हमें यही बताता है कि जीवन अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर आप देखोगे ना तो सभी धर्मों में कर्म फल के अनुसार नरक और स्वर्ग के विषय में बताया गया है। हमें जन्म जन्म के फेर से छुटकारा करने का उपाय करना चाहिए। ये मानव जीवन का उपयोग करना चाहिए, तभी हम अपने मानव जीवन को सार्थक बना पाएंगे। और इस मनुष्य योनि में अगर हम आए हैं तो हमें पुण्य अर्जित करने चाहिए। पता नहीं कितनी योनियों में भटकने के बाद हमें ये सुअवसर मिला है। इसलिए एकादशी व्रत के साथ साथ अगर आप वैतरणी व्रत भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सीधी सी बात यह है कि एकादशी व्रत अगर हम रख रहे हैं तो हम भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। और अगर साथ में हम वैतरणी व्रत का संकल्प लेते हैं तो हमें रात को यानी कि शाम को जब अंधेरा हो जाए गौशाला में जाकर आप काले रंग की किसी भी गाय का
वहाँ पर ब्राह्मण को बुलाकर पूजन कर लीजिए और उसे बाद में दान दक्षिणा अवश्य दीजिए। अब चलते हैं हम अपनी उत्पन्ना एकादशी की कथा की ओर, क्योंकि कथा सुने बिना तो ये वीडियो अधूरी है। आप जानते हैं कि सभी जो एकादशी व्रत की कथाएं हैं, कहानियां हैं, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो इस एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि सभी समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण उस भयानक दैत्य का वृत्तांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी मोर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सूर समाज को बेचैन देखकर उनकी अनन्य भक्ति विनय को सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में तुम जाओ। वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव की ये बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेष नाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, वे वहां गए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। तब देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वन मालाओं से अलंकृत देवादिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटिन कोटिन प्रणाम है। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मोर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। हे मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की ये विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरों, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें इतना कौन सा बल है? वह किसके आश्रय है? वह कहाँ रहता है? मुझसे कहो। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नारी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी, विश्वविख्यात मोर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है तथा उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार वहां पर स्थापित कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जगाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। तब इंद्र के वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम मत घबराओ। मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मोर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। ये देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने ये देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह लहराते हुए दैत्य के अंगों को बीघने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। अब केवल दैत्यराज मोर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मोर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। ये देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर की तरफ मारते, वे उसके अंगों पर पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया।
परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। उसके पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूढ़ दैत्य से लड़ते लड़ते थक कर बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मोर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। भगवान विष्णु को सोया देख वह उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। वह अभी उन्हें मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि भगवान विष्णु के शरीर से उसी क्षण एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर मोर आश्चर्यचकित हुआ। वह मोर के साथ युद्ध करने लगी। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम और वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है? ये तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्यराज मोर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसे धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक चले गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मोर दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक लड़की को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र आदि सभी देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब ये दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई और मैंने इस दैत्य का वध किया है। ये सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और जो एक बार भोजन करे उसको आधा फल। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, कल्याणी, ऐसा ही होगा। तब भगवान ने और कहा कि मेरे और तुम्हारे भगत एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझे सभी तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचन सुनकर एकादशी मैया बहुत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ, शत्रुओं का नाश करता हूँ, उसके विघ्नों को हरता हूँ। ये मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म को पढ़ता और सुनता है उसे विश्व में यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और वैष्णवों के लिए एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी वैतरणी व्रत की और उत्पन्ना एकादशी व्रत की, साथ में उनकी कथा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय तुलसी माता लिखना बिल्कुल ना भूलिए। हाँ, सुबह शाम तुलसी माता पर दीपदान अवश्य कीजिएगा और उनकी आरती अवश्य कीजिएगा।